एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में अनेक लोग कर्म और भाग्य के बीच में गोते खाने लग जाते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। अगर कर्म कहें तो उससे यानी कि जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो जो बड़ा है या भाग्य बड़ा है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि जो भाग्य है वही पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, क्योंकि व्यक्ति अर्थात जीवात्मा यहाँ पर खाली हाथ तो आता नहीं है। जब उसका जन्म होता है वो अपने साथ में सब कुछ ले आता है, जिसे कहते हैं हम संचित कर्म भी हैं, प्रारब्ध कर्म भी हैं। अर्थात जो उसने पिछले जन्मों में पुरुषार्थ किया है, शरीर से जो कर्म किए हैं, मन से जो कर्म किए हैं, वाणी से जो कर्म किए हैं, वो कर्म उसके संचित कर्म में विद्यमान हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। और मृत्यु के समय में फिर उन कर्मों की प्रधानता क्या थी, यानी उन कर्मों में उसकी मानसिकता क्या थी। मानसिकता अनेक प्रकार की हो सकती है। आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहा है या भौतिकता की ओर बढ़ रहा है, या भौतिकता की ओर बढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या था, झूठ से इत्यादि से भौतिकता एकत्र करना है या सरल जीवन जीना है, तो इससे कहते हैं मानसिकता। उसी मानसिकता के अनुसार में जो उसने पिछले जन्मों में पुरुषार्थ किया है, प्रयास किया है, परिश्रम किया है कहें तो, उसमें से कुछ अंश जो संचित कर्म में एकत्र हो जाते हैं, उन संचित कर्मों से कुछ अंश उसका दैवी विधान के अनुसार में कहें या ईश्वर उसको कुछ कर्म उसको इस जन्म के लिए अर्थात वर्तमान जन्म के लिए दे देते हैं। यानी कि उसका जो वर्तमान जन्म है वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। इसे यहाँ भाग्य कहा जाता है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का तात्पर्य है कि वो जाति, आयु और भोग को तय कर देता है कि किस जाति में जाना है, यानी किस योनि में जाना है उसने। मनुष्य है, पशु है, कीट योनि है, देव योनि है, स्त्री है, पुरुष है, सुखी है, दुखी है, छोटा है, बड़ा है, शरीर का जो रचना है वो कैसी है, वो उसका पुरुषार्थ है, उसने मांगा हुआ है अगर कहें तो। और पहला तो जाति है, दूसरी है आयु। आयु का तात्पर्य है कि उसका जो जन्म और मरण उसका निश्चित है, उनके उसी के पुरुषार्थ के अनुसार में उसका जो अभी भाग्य बन के आया है। और तीसरा है भोग। भोग का तात्पर्य है कि वो जन्म और मृत्यु के बीच में उसे किस प्रकार के सुख दुख का अभिनय करना है या अभी उसको उसका अनुभव करना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस परिवार में मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था, या मुझे इस तरह से मेरा शरीर की जो रचना है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे ऐसा व्यापार नहीं मिलना चाहिए था, या मुझे अनेक प्रकार की जो उसमें कमियां हैं जो निकालता है, वो सोचता है कि मेरा ये भाग्य है। भाग्य कोई लिखता नहीं है। ब्रह्मा जी छठी के दिन भाग्य को नहीं लिखते हैं, बल्कि उनका तो ये कार्य है कि जो तुमने मांगा हुआ है उसी के अनुसार मैं तुम्हारे जो कर्म हैं उनका फलन करवा रहा हूं और उसको तुमको भोगना ही पड़ेगा। धनुष से एक बार तीर निकल गया ना, तो शिकारी अगर ये कहे कि मैंने गलत डाल दिया, गलत मार दिया, तो वापस लौट के नहीं आएगा। बंदूक से गोली निकल जाएगी तो गोली वापस नहीं आ सकती है, टारगेट को भेज देगी। तीर छोड़ने का तात्पर्य या बंदूक की गोली छोड़ने का तात्पर्य है कि पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ कर लिया है, शरीर से किया है, वाणी से किया, मन से किया है, अर्थात उसका वो कारण है, वो पुरुषार्थ है। अब भाग्य क्या है, उसका प्रभाव हो रहा है। हाँ, अभी हम इस भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन किस सेंस में, फल तो उसका मिलना ही मिलना है अवश्य, उसका जो प्रभाव है उसमें थोड़ी क्षमता कम हो सकती है जो अशुभ कर्म है। साथ में ये ध्यान रखना है कि अभी भाग्य पुरुषार्थ के पर
निर्भर नहीं रह करके मुझे इन्हीं इससे ही जो भाग्य मेरा है कहें या जो प्रारब्ध कर्म है, इन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है इन कर्मों का सदुपयोग कर लिया जाए। इन कर्मों को जब ये कर्म का फलन होता है उस समय में अपनी जो मानसिकता है उस मानसिकता को सकारात्मक बना लिया जाए, ईश्वर की ओर मोड़ लिया जाए, तो उसे कहते हैं कि वो अपने फिर अगले भाग्य की तैयारी कर रहा है। या दूसरा कहें कि अभी आप क्या हो, किसी भी तरीके से ये आपका पिछले जन्मों का पुरुषार्थ है। और आगे क्या होना है, आगे क्या बनना है, अभी ये तय हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं तो आपका जो भविष्य है या जो आगे का जो भाग्य है वो तय हो रहा है। लेकिन जो वास्तविक भाग्य क्या है, वह है परमात्मा की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, जहाँ पर फिर ये जो भाग्य है बाधा नहीं डालता है, सहायता करने लग जाता है।